अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूअर्स। आजकल एक फैशन चल गया है, लोग कहते हैं जी आई एम लैक्टोज इंटॉलरेंट, आई कैन नॉट डाइजेस्ट लैक्टोज। ये एक तरह से इन फैशन हो गया है बात कहना एक दूसरे को, और इसमें एक्चुअली इतनी सदाकत नहीं है। लैक्टोज इंटॉलरेंस एक बहुत शदीद मर्ज़ है जो कि आम तौर पर कंजेनिटल होता है। इसकी दो इकसाम होती हैं, एक पैदाइशी होता है और एक बाद में एक्वायर्ड होता है। जो पैदाइशी होता है लैक्टोज इंटॉलरेंस, ये कदरे शदीद मर्ज़ होता है और इसमें लैक्टोज़ फ्री फ़ॉर्मूला, लैक्टोज़ फ्री डाइट्स एडवाइस की जाती हैं, ऐसे फूड्स एडवाइस किए जाते हैं जिसमें लैक्टोज़ ना हो। तो लैक्टोज़ होता कहाँ है? लैक्टोज़ जी डेयरी प्रोडक्ट्स का एसेंशियल शुगर है, एक लाज़िम हिस्सा है। उसको मिठास देने वाला, दूध को मिठास देने वाला, दही को मिठास देने वाला, मक्खन में मौजूद है, चीज़ में मौजूद है और किसी भी तरह के दूध में मौजूद है। और ये जो लैक्टोज़ है, ये हमारे दिमाग की डेवलपमेंट के लिए, दिमाग के ग्रोथ के लिए चाहिए होता है। लैक्टोज़ मेटाबोलाइज़ होता है बाय लैक्टेज़ मेटाबोलाइज़ होता है बाय एन एंजाइम कॉल्ड लैक्टेज़ एंजाइम। लैक्टेज़ को उसको लाइज़ करने वाला एंजाइम, और ये मेटाबोलाइज़ होके कन्वर्ट होता है ग्लूकोज़ और गैलेक्टोज़ में। और ग्लूकोज़ हमारे दिमाग की एनर्जी को फुलफ़िल करता है। तो इसलिए जिस बच्चे को आप लैक्टोज़ फ्री फ़ॉर्मूला देंगे, उसको ग्लूकोज़ की भी किसी हद तक कमी रहेगी, इसलिए इसको लंबे अरसे के लिए नहीं देते। और जो लोग कहते हैं कि हमें लैक्टोज़ इंटॉलरेंस है, वो ज़्यादातर फॉल्स लैक्टोज़ इंटॉलरेंस के पेशेंट होते हैं। उनको ट्रांज़िएंट कोई फिनोमेना हुआ होता है, थोड़े दिनों के लिए हुआ होता है, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपने आप को ज़बरदस्ती डेयरी प्रोडक्ट से, डेयरी क्रीम से, आइसक्रीम से, योगर्ट से दूर कर लिया होता है और उसके साथ उनका ये मसला लंबा होता चला जाता है। लैक्टेज़ एंजाइम इटसेल्फ मौजूद है मार्केट में, जिनको इंटॉलरेंस है वो लैक्टेज़ एंजाइम ले सकते हैं। लैक्टेज़ एंजाइम के रिप्लेसमेंट से आपकी लैक्टोज़ इंटॉलरेंस खत्म हो जाएगी और आपके जिस्म को दूध और दही और डेयरी प्रोडक्ट से पूरी की पूरी एनर्जी भी मिलेगी। तो लैक्टोज़ इंटॉलरेंस बहुत कॉमन नहीं है। ये एक तरह की फैंसी बीमारी है जो एक्चुअल में बीमारी है ही नहीं, और बड़ी आसानी से इसको हल किया जा सकता है। इसका एंजाइम मौजूद है मार्केट में। अच्छा, फिर जिन लोगों को जिनको कंजेनिटल होती है, उनका क्या तरीका इलाज होता है? जिन लोगों को कंजेनिटल लैक्टेज़ डेफिशिएंसी है या गैलेक्टोसीमिया है, जो ग्लैक्टोज़ को मेटाबोलाइज़ नहीं कर सकते अपने जिस्म के अंदर और ग्लैक्टोज़ उनके जिस्म में जमा होता रहता है, लैक्टोज़ से ग्लैक्टोज़ डिराइव होता है ना, तो उनमें फिर हम लैक्टोज़ फ्री डाइट और डेयरी प्रोडक्ट्स बताते हैं कि आपने बिल्कुल ऐसी खुली डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि एडवाइज़्ड करदा फ़ॉर्मूला और एडवाइज़ करदा योगर्ट का ही इस्तेमाल करना है, ताकि लैक्टोज़ आपके जिस्म में किसी तरह से ना जाए। और अगर कोई ऐसा मरीज़ हो जिसको सिर्फ़ लैक्टेज़ डेफ़िशिएंसी है, वो गैलेक्टोज़ को मेटाबोलाइज़ कर पा रहा है, तो फिर हम उसमें लैक्टेज़ एंजाइम दे देते हैं, ताकि वो लैक्टोज़ को मेटाबोलाइज़ कर दे, डाइजेस्ट कर ले और उसमें ग्लूकोज़ भी अवेलेबल हो जाए जिस्म को और गैलेक्टोज़ भी अवेलेबल हो जाए, क्योंकि जिस्म के मेटाबॉलिक पाथवे में तो गैलेक्टोज़ की को मेटाबोलाइज़ या कंज़्यूम करने के लिए कोई एरर नहीं है। फिर लेकिन जिन लोगों को एक्वायर होता है, कैसे एक्वायर होता है? आम तौर पे वायरल इन्फेक्शंस, वायरल डायरिया, जिसमें मोस्ट कॉमन रोटा वायरस डायरिया है, और उसके बाद बैक्टीरियल, प्रोटोज़ोल डायरिया, किसी भी तरह का डायरिया जो है, जो ल्यूमिनल ब्रश बॉर्डर को डैमेज करता है, यानी अंतड़ियों के अंदर वाले ब्रश बॉर्डर को, जो तौलिए की तरह का अंदरूनी जिल्द होती है आंतों की, उनको डैमेज करता है। उसके साथ लैक्टेज़ डेफ़िशिएंसी हो जाती है। एंजाइम जो जिसने लैक्टोज़ को तोड़ना था, लैक्टेज़, वो डेफ़िशिएंट हो जाता है। और मरीज़ के जब आंतों में लैक्टोज़ पड़ा रहता है, तो वो एक तरह से कब्ज़ कुशा मेडिसिन की, जैसे लैक्टुलोज़ है, लैक्टुलोज़ की तरह काम करता है ये लैक्टोज़। और जब ये बड़ी आँत में पहुँचता है, तो यहाँ पे मौजूद बैक्टीरिया, जो कि वैसे तो हेल्दी जर्म्स हैं, लैक्टोबैसिलस नाम है उनका, तो वो क्या करते हैं, इससे लैक्टिक एसिड बनाना शुरू कर देते हैं। जब लैक्टिक एसिड बनता है इससे, और वो लैक्टिक एसिड पोटी के रास्ते खारिज होता है, तो फिर रैशेज़ बनती हैं, फिर बहुत ज़्यादा गैस बनती है। इसके लैक्टोज़ से लैक्टिक एसिड और गैस बनती है, मीथेन बनती है या कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो ये सारी गैसेज़ जो हैं जब मिलती हैं, ये जब गैसियस यानी अखराज भी होता है, उस गैसेज़ के अखराज के साथ बच्चा तंग भी होता है, उसके साथ नैपी रैश भी बनती है, तेज़ाबी मोशन होते हैं, बदबूदार मोशन होते हैं, और वो मोशन बच्चे के नैपी एरिया में बहुत ज़्यादा रैशेज़ कर देते हैं, ज़ख्म पैदा कर देते हैं। तो इस तरह के बच्चों को फिर हम लैक्टेज़ एंजाइम रिप्लेस करते हैं कुछ दिनों के लिए, और लैक्टोज़ फ्री फ़ॉर्मूला देते हैं, जिससे बच्चे बिल्कुल सेहतयाब हो जाते हैं। तो बेसिकली बताने का मकसद ये है कि लैक्टोज़ इंटॉलरेंस एक फ़ैशनी बीमारी है, जो कि
बड़ी आसानी से ट्रीट की जा सकती है और इसके बारे में ज़्यादा सोचना और ज़्यादा तहकीक करना मेरे नज़दीक जो है वो वेस्ट ऑफ टाइम है। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आपको सेहतमंद रखे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।